हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट बैटल्स टिल 2021। जी हाँ, जो 2021 तक भी जो आर्मी से रिलेटेड बैटल्स हुए थे या फिर इंडिया से रिलेटेड कोई भी बैटल हुआ था, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। हम एकदम शुरू से देखेंगे सब कुछ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से। फर्स्ट बैटल कौन सा था, ऋग्वेदा में कौन सा लिखा हुआ था, और एकदम लेटेस्ट कौन सा हुआ है गलवान वैली तक। इसके अलावा एग्जाम में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स इसके अंदर कवर करेंगे। आपको ऐसी वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जिसमें इतने ज़्यादा बैटल्स कवर हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी बैटल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। और मोस्टली हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस बैटल से जरूर आते हैं हिस्ट्री के अंदर, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं हम इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले एंशिएंट इंडियन वॉर्स जितने भी हुए थे। ऑल बैटल्स ऑफ तराइन, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तराइन में कितने बैटल्स हुए थे और किस किस के बीच में हुए थे और कब हुए थे, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। ऑल बैटल्स ऑफ उज्बेक इन्वेडर बाबर। बाबर जो था वो उज्बेकिस्तान से आया था, वो उज्बेक का एक इन्वेडर था, आक्रमणकारी था, राइट। ऑल बैटल्स ऑफ पानीपत और उज्बेक मुगल्स। मुगल्स जो थे वो उज्बेक के थे, कभी कभी ये भी पूछ रहे थे मुगल्स कहाँ के थे, वो उज्बेकिस्तान के थे। और वहाँ से बाबर एक आक्रमणकारी की तरह आया था, वो एक इन्वेडर था, राइट। तो उज्बेक मुगल्स वर्सेस छत्रपति शिवाजी, उनके बीच में जो बैटल्स हुए थे वो भी हम देखेंगे। ऑल बैटल्स ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के टाइम में जो भी बैटल्स हुए थे इंडिया या फिर इंडिया के बाहर, वो भी देखेंगे। और दोनों वर्ल्ड वॉर्स, ऑल पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर, जो इंडिया चाइना इन सब के बीच में जो वॉर्स हुए हैं, और प्लस बैटल्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो भी हम देखेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडिया वर्सेस चाइना, वो भी हम देखेंगे। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स टिल 2021, वो भी हम देखेंगे जो भी बैटल से रिलेटेड है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंशिएंट इंडियन वॉर्स। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वो ही वॉर्स करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही, राइट। तो सबसे पहले जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसके बारे में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। ये हुआ था सुदास, एक भारत किंग था, और प्लस 10 वेल नोन ट्राइब्स उनके बीच में हुआ था। और किस जगह पर हुआ था, रिवर परुशनी की साइड पर, रिवर परुशनी के बैंक पर हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स किस रिवर के बैंक पर हुआ था, वो हुआ था रिवर परुशनी की। और इसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऋग्वेदा में, राइट। और इसमें जीता कौन था, द भारताज, भारताज इसमें जीते थे, राइट। सेकंड बैटल ऑफ वैनी, ये हुआ था चोला किंग, करिकाला एंड पांड्या एंड चेरा किंग्स के बीच में, इन सभी के बीच में हुआ था। और कौन जीता था इसमें, इसमें जीता था चोला किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेंगे बैटल ऑफ वैनी में कौन जीता था, चोला किंग, या फिर किसके बीच में हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछते हैं। बैटल ऑफ कोपम, ये हुआ था चालुक्य किंग सोमेश्वरा फर्स्ट एंड चोला किंग्स राजाधिराजा चोला एंड राजेंद्र चोला सेकंड। इसमें कौन जीता था, अगेन चोला किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बैटल ऑफ मस्की, ये हुआ था चालुक्य एम्पायर एंड जयसिम्हा सेकंड के बीच में। इसमें कौन जीता था, चालुक्य एम्पायर, राइट। कलिंगा वॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी पूछ लेते हैं ये कब हुआ था, ये हुआ था 261 BC, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं इसमें कि ये किस किस के बीच में हुआ था, ये होता अशोक मौर्य एवं राजा अनंत पद्मनाभन। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये किस किस के बीच में हुआ था। कलिंगा एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पर हुआ था। सबको ये तो पता होता है कि अशोक मौर्य इसमें लड़ा था, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किसके साथ उन्होंने लड़ाई की थी। उन्होंने लड़ाई की थी राजा अनंत पद्मनाभन के साथ, राइट। और इसमें जीता कौन था, अशोक जीता था, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस वॉर के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो एक इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है 13th ईडिक्ट। एक ईडिक्ट है, वो 13th नंबर की है, उसके अंदर लिखा हुआ है कलिंगा वॉर के बारे में। उससे हमें पता चलता है कि एक कलिंगा वॉर हुआ था। उसके बाद अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, काफ़ी वायलेंस को देखकर उसने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बैटल ऑफ हाइडस्पास, ये भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। हाइडस्पास बैटल हुआ था झेलम रिवर के बैंक पर। झेलम रिवर कहाँ है, श्रीनगर में, राइट। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 326 BC में। किस किस के बीच में, अलेक्जेंडर एंड पोरस। इसकी कहानी काफ़ी फेमस है, आप सभी ने सुनी होगी ये वाली कहानी। अलेक्जेंडर काफ़ी इंप्रेस हो गया था पोरस से। अलेक्जेंडर ने वापस पोरस को उनका किंगडम दे दिया था, काफ़ी खुश होकर, उनकी ब्रेवरी देखकर, राइट, उनका नेचर देखकर, उनका बिहेवियर देखकर, राइट, काफ़ी खुश हो गया था वो। और इसमें जीता कौन था, ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर, राइट। और लेकिन खुश होकर उन्होंने पोरस को वापस उसका किंगडम दे दिया था, राइट। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया में जो बाहर का, मतलब जो फॉरेन अटैक हुआ था फर्स्ट, वो हुआ था अलेक्जेंडर वाला। सबसे फर्स्ट अटैक जो किसी फॉरेन ने किया था वो किया था अलेक्जेंडर ने, राइट। अलेक्जेंडर इंडिया का नहीं था, या मैसेडोनिया का था, जो बाहर की एक कंट्री है। तो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर था अलेक्जेंडर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सेकंड, बैटल्स अगेंस्ट अरब इन्वेडर्स। तो अब अरब इन्वेडर्स का देखते हैं। अरब मतलब जो अरब कंट्रीज से आए थे, मतलब जो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर था वो कौन था। अरब से मोस्टली इस्लामिक इन्वेडर्स ही आए थे, सभी के सभी इस्लामिक इन्वेडर्स ही थे वैसे, अरब, टर्की, उज्बेकिस्तान, इन सभी कंट्रीज से, राइट। सो फर्स्ट कौन था अरब इन्वेडर। अगर इस तरह पूछे कि फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और अगर ये पूछें इंडिया पर अटैक करने वाला फर्स्ट इन्वेडर कौन था, वो था अलेक्जेंडर, राइट। और फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए फर्स्ट बैटल देखते हैं। बैटल ऑफ अरोर, ये हुआ था 711 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था, सिंध के राजा दाहिर के बीच में और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने इनको धोखा देकर हरा दिया था एक युद्ध में। इन्होंने हेल्प की थी मोहम्मद बिन कासिम की, लेकिन उसने इनको धोखा देकर हरा दिया था, राइट। सो फर्स्ट बैटल हुआ था बैटल ऑफ अरोर 711 में। और ये किस किस के बीच हुआ था, सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब से आया था और इसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था, राइट। तो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर जिसने अटैक किया था इंडिया पर वो है मोहम्मद बिन कासिम। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट। सेकंड बैटल या कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, ये हुआ था 725 में। इसमें बप्पा रावल ने अरब इन्वेडर्स को भगा दिया था फिर से, और काफ़ी उनको बुरी तरह पीटा था इस बैटल में, राइट। और इसमें जीते कौन थे, बप्पा रावल ही जीते थे, ऑफ कोर्स। बप्पा रावल के काफ़ी बुरी तरह से इन्वेडर्स को मारने के बाद 300 सालों तक कोई भी अटैक नहीं हुआ था इस्लामिक इन्वेडर का। फिर उसके 300 साल बाद अटैक किया था सलर मसूद ने, तब हुआ था बैटल ऑफ बहराइच, जो हुआ था 1034 CE में। उसमें महाराजा सुहेल देव जो श्रावस्ती के थे और दूसरी तरफ इस्लामिक इन्वेडर सलर मसूद था। तो उसमें महाराजा सुहेल देव ने काफ़ी बुरी तरह से सलर मसूद को हरा दिया था और फिर उसको मार दिया था। फिर आने वाले लगभग 150 सालों तक किसी भी इस्लामिक इन्वेडर ने इंडिया पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की थी। फिर उसके बाद हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और आजकल महाराजा सुहेल देव पर काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं, अमीश त्रिपाठी ने भी लिखी है, और इनका स्टैचू भी बनेगा बहराइच में। तो इसीलिए ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बुक्स में ये नहीं दिया गया है। चलिए बैटल ऑफ तराइन देखते हैं। बैटल ऑफ तराइन, तराइन के 3 बैटल्स हुए हैं, चलिए हम वो सभी देखते हैं अब। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी आया था अटैक करने के लिए और इसने अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान पर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े थे, काफ़ी टैक्टिकली लड़े थे और ये जीत गए थे फर्स्ट वाला बैटल। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे फर्स्ट वाला। ये कब हुआ था, 1191। एग्जाम में या तो ईयर पूछ लेंगे या फिर ये पूछ लेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फिर नेक्स्ट टाइम आया था जब मोहम्मद गोरी हार गया था, तो वो फिर से प्लानिंग कर फिर से लड़ने आया था। और पृथ्वीराज चौहान सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो आएगा ही नहीं कोई भी, राइट। क्योंकि काफ़ी बुरी तरह से मार दिया था उसको फर्स्ट टाइम में 1191 में। सेकंड टाइम जब 1192 में आया था मोहम्मद गोरी, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन कर आया था। तो उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान उतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, तो उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में। और इसमें कौन जीत गया था, मोहम्मद गोरी। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीते थे 1191 में, और सेकंड नेक्स्ट ईयर हुआ था 1192 में। इसमें कौन जीता था, मोहम्मद गोरी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज को हराने में उनके ही किंगडम के जयचंद ने मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी। तो अब मोहम्मद गोरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज जी को तो हरा दिया था, तो अब बचा था जयचंद्र जिसने उसकी हेल्प की थी। उसने बैटल ऑफ चंदवर में उसको ही मार दिया था। 1194 में बैटल ऑफ चंदवर हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। जिसने मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी उसको ही उसने मार डाला था बैटल ऑफ चंदवर में, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ चंदवर हुआ था 2 साल बाद 1194 में, और इसमें गोरी ने जयचंद को मार दिया था। जयचंद कहाँ का था, कन्नौज का। थर्ड बैटल ऑफ तराइन ये काफ़ी बाद में हुआ था, ये हुआ था 1215 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश एंड याल्दोज। ये काफ़ी यूनिक है और इंपॉर्टेंट है, लोग इजीली गैस नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बस 2 ही हुए थे, लेकिन थर्ड वाला भी हुआ था और एग्जाम में ये पूछ लेते हैं बच्चों को फंसाने के लिए, राइट। सो थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1215 में, इल्तुतमिश एंड याल्दोज। इसको ध्यान रखना और इसको याद करके जाना, राइट। और इसमें जीता कौन था, इल्तुतमिश, राइट। चलिए अब आगे के देखते हैं। अब देखते हैं बैटल ऑफ उज्बेक इन्वेडर बाबर। जो बाबर आया था उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ की थी इंडिया के अंदर, वो देखते हैं चलिए। और बाबर कहाँ का था, वो था उज्बेकिस्तान का, लेकिन उसकी जो कब्र है वो है अफगानिस्तान में, क्योंकि वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था, ऐसा उसने अपनी बुक में लिखा है। इसीलिए वो मरा तो इंडिया में था, शायद आगरा के पास, लेकिन उसने बोला था कि मैं इंडिया में दफन भी नहीं होना चाहता हूँ, तो इसलिए उसकी कब्र है अफगानिस्तान में। और बाबर है मुगल एम्पायर का फाउंडर भी, राइट। तो चलिए देखते हैं उज्बेक इन्वेडर बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1527 में। ये इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के ही किंगडम का एक दौलत लोधी था
वो काफ़ी चिढ़ता था इनसे, उसको लगता था कि इब्राहिम लोधी सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसी ने बाबर को इनवाइट किया था, राइट। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1527 में, इसमें ये हुआ था इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में, और बाबर को माना जाता है फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, राइट। और इसमें जीता कौन था? बाबर। और उसी साल उसने नेक्स्ट लड़ाई की थी राणा सांगा के साथ। सो बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में बाबर एंड राणा सांगा के साथ, ये बैक टू बैक लड़ता गया था, राइट। और नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसमें भी बाबर जीत गया था। और लास्ट वाला इसके बाद ये मर गया था, बैटल ऑफ घाघरा, ये हुआ था 1529 में, ये हुआ था बाबर और सुल्तान महमूद लोधी के बीच में, इसमें भी बाबर जीत गया था, लेकिन इसके बाद ये मर गया था। और इसकी कब्र कहाँ है? अफगानिस्तान में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इतने सारे बैटल्स कैसे जीत गया था, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ये इसलिए जीत गया था क्योंकि इसने गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, किसी भी वॉर में, बैटल में फर्स्ट टाइम इसी ने यूज़ किया था, इसीलिए ये बैक टू बैक जीतता चला गया था सारे के सारे वॉर जो भी इसने लड़े थे, राइट, इंडिया के अंदर, क्योंकि इसने गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। और फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, क्योंकि वही इसका फर्स्ट बैटल था इंडिया के अंदर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक और बात बाबर से रिलेटेड, बैटल ऑफ खानवा जीतने के बाद बाबर ने खुद को टाइटल दिया था गाजी का, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ घाघरा के बाद पूरे इंडिया में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था पूरी तरह से, राइट। इसका लड़का कौन था? हुमायूं, राइट। अब चलिए और आगे के बैटल्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था 1539 में, ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं इसमें काफ़ी बुरी तरह से हार गया था, बाबर का लड़का था, वो काफ़ी बुरी तरह से हार गया था और वो भाग गया था ईरान। शेरशाह सूरी इसमें जीत गया था, राइट। सेकंड टाइम हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, इसमें भी हुमायूं काफ़ी बुरी तरह से हार गया था, फिर वो काफ़ी टाइम तक चला गया था, जब तक शेरशाह सूरी इंडिया में था वो तब तक इंडिया में वापस नहीं आया था, राइट। सो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, दोनों में शेरशाह सूरी ही जीता था। फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा, सेकंड बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में हुए थे और दोनों में शेरशाह सूरी ही जीता था, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बैटल ऑफ टेलीकोटा, ये हुआ था 1565 में, ये हुआ था डेक्कन सल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर था, इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। तो बैटल ऑफ टेलीकोटा हुआ था डेक्कन सल्तनत, मतलब जो इन्वेडर्स थे, और हमारा विजयनगर एम्पायर, इनके बीच में, और इसमें डेक्कन सल्तनत जीत गई थी। और जीतने के बाद क्योंकि ये सब लुटेरे थे, इन्वेडर्स थे, तो इन्होंने पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर जो इतना सुंदर बना था इतनी मेहनत से, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वेरी फेमस, ये हुआ था 1576 में, ये हुआ था महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर अकबर के बीच में। अकबर ने लड़ने के लिए भेजा था मान सिंह को। तो इसमें कुछ भी नहीं पता चला कौन जीता, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सबसे शॉर्टेस्ट बैटल है इंडिया की हिस्ट्री में, ये सिर्फ 4 घंटे चला था, राइट। और तब भी ये इंडिसाइसिव था, मतलब किसी का भी पता नहीं चला था कौन जीता था। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप इसमें जीते थे, उनको कभी भी अकबर हरा नहीं पाया था, राइट। नेक्स्ट बैटल ऑफ समूगढ़, ये हुआ था औरंगजेब एंड एम्पेरिकल फोर्सेस लेड बाय दारा, इसमें औरंगजेब जीत गया था, ये हुआ था 1659 में। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया है लेकिन काफ़ी कम बुक्स में दिया गया है इसके बारे में, ये है बैटल ऑफ सराय घाट, ये हुआ था 1671 में। ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मुगल्स एंड वीर लचित बोरफुकन। बोरफुकन एक टाइटल होता है, राइट। सो लचित नाम का एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, काफ़ी ब्रेव था, असम का था। ब्रह्मपुत्रा रिवर में हुआ था ये वाला वॉर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन जीता था? लचित बोरफुकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लचित बोरफुकन के नाम से एक ट्रॉफी भी मिलती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो इंडियन आर्मी में इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। सो बैटल ऑफ सराय घाट एग्जाम में भी पूछा गया है ये, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है आजकल ये। बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में हुआ था, मुगल्स एंड वीर लचित बोरफुकन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो इसमें कौन जीता था? लचित बोरफुकन। और ये कहाँ का था? असम, मॉडर्न डे जो असम है वहाँ पर ये युद्ध हुआ था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उज्बेक मुगल्स, मतलब जो उज्बेकिस्तान से मुगल्स आए थे उनके बीच में और हमारे ब्रेव छत्रपति शिवाजी के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे। चलिए अब वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट हुआ था बैटल ऑफ उमेरखिंड, ये 1661 में हुआ था, इसमें छत्रपति शिवाजी जीत गए थे और इन्होंने करतलब खान को हरा दिया था बुरी तरह। नेक्स्ट हुआ था बैटल ऑफ सलहर, ये हुआ था 1672 में, इसमें भी मराठास जीत गए थे फिर से। थर्ड हुआ था बैटल ऑफ विक्रम घाट 1672, उसी ईयर, इसमें भी मराठा एम्पायर जीत गया था, इसमें संभाजी ने खिजर खान को बुरी तरह से हरा दिया था। और नेक्स्ट वाला बैटल ऑफ संगमनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1679 में, ये किस किस के बीच में? सेम मराठा एम्पायर एंड मुगल्स के बीच में। और इसमें
क्लियरली पता नहीं चला था कि कौन जीता है, लेकिन इसमें शिवाजी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ संगमनेर ये लास्ट बैटल था जिसमें मराठा किंग शिवाजी ने पार्टिसिपेट किया था। ये लास्ट बैटल था जिसमें छत्रपति शिवाजी ने युद्ध किया था, इसीलिए बैटल ऑफ संगमनेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। पानीपत के युद्ध भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दौलत लोधी था एक, इब्राहिम लोधी के किंगडम में ही उसी ने इनवाइट किया था बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1527 इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फर्स्ट टाइम गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी का यूज़ हुआ था, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए बाबर बैक टू बैक सारे युद्ध जीतता चला गया था उसके बाद, राइट। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर को माना जाता है मुगल डायनेस्टी का फाउंडर इन इंडिया, राइट। बाबर कहाँ का था? उज्बेकिस्तान। इसकी कब्र कहाँ है? अफगानिस्तान। क्योंकि ये इंडिया से काफ़ी नफरत करता था, ऐसा इसने खुद ही लिखा है बाबरनामा में, इसीलिए इसने अपनी कब्र भी अफगानिस्तान में बनवाई थी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 5 नवंबर 1556। ये बाबर के पोते मतलब हुमायूं के लड़के अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू कौन था? हेमू था चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी, राइट। और इसमें कौन जीता था? इसमें अकबर जीत गया था, राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का था, राइट। और इसमें क्लियरली तो कुछ ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, राइट। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत। ये भी पूछ लेते हैं कि इस बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। बैटल्स ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पर कौन से बैटल्स हुए थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है वो है बैटल ऑफ प्लासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ था 23 जून 1757। ये किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला विद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। और कौन जीता था इसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, राइट। तभी उन्होंने इंडिया में अपना रूल करना शुरू किया। इसके बाद ही उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया, राइट। सेकेंड बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ये किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलायंस ऑफ मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला। मतलब एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अकेले और दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला थे, राइट। और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, या फिर बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था या कब हुआ था, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, राइट। नेक्स्ट बैटल ऑफ वेंडिवोश, ये हुआ था 26 जनवरी 1760। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे नॉर्मल क्वेश्चन यही बनता है कि बैटल ऑफ वेंडिवोश किस किस के बीच में हुआ था, राइट। और इसमें जीता कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। नेक्स्ट बैटल ऑफ गोवा, तो गोवा में तो पोर्तुगीज ही आए थे कॉलोनाइज करने के लिए। सो ये हुआ था 1638 टू 1639। ये पोर्तुगीज एंड डच के बीच में हुआ था और इसमें जीते थे पोर्तुगीज, तभी उन्होंने कॉलोनाइज किया था गोवा को। मतलब जो हार गया वो वापस चला गया था, जो जीता उसी ने उस जगह को कॉलोनाइज किया था। इसी तरह हुआ है हर जगह, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो काफ़ी कम आपको हिस्ट्री बुक्स में देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ कोलाचल। आपको भी ये कभी कभी लगता होगा कि इंडिया में फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज़ आए और तीनों आपस में लड़े काफ़ी टाइम तक, लेकिन डच ज़्यादा दिन तक नहीं रुके और ना ही वो लड़े। क्यों नहीं लड़े? क्योंकि बैटल ऑफ कोलाचल ऐसा हुआ था कि उसमें इतनी बुरी तरह मारा था इंडिया के किंग्स ने, उसके बाद वो कभी नहीं आए। सो बैटल ऑफ कोलाचल इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था 10 अगस्त 1741 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ट्रेवनकोर और डच के बीच में हुआ था। ट्रेवनकोर के किंग कौन थे? मार्थंडा वर्मा। ये जीत गए थे, काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने डच को मारा था और वो कभी भी वापस नहीं आए इंडिया की तरफ, राइट। उसके बाद वो कभी नहीं आए इंडिया की तरफ, इसीलिए आपको डच का इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, राइट। सो बैटल ऑफ कोलाचल 10 अगस्त 1741 में हुआ था ट्रेवनकोर और डच के बीच में। और ट्रेवनकोर के किंग कौन थे? मार्थंडा वर्मा। और मार्थंडा वर्मा काफ़ी अच्छी तरह से जीत गए थे, काफ़ी डिसाइसिव विक्ट्री थी, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्नेटिक वॉर्स, कार्नेटिक मतलब कर्नाटका वाले, राइट। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1744 टू 48। ये इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच हुआ था। मतलब तीनों कार्नेटिक वॉर ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही हुए थे। फर्स्ट वाले में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें यही पूछते हैं कि ये ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर इस वाले वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, और कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं। सेकेंड कार्नेटिक वॉर ये 1748 टू 54 में हुआ था।
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। मतलब जो फ्रेंच जो होंगे वो पौंडीचेरी तक ही रहेंगे, इस तरह की कुछ ट्रीटी थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए थे आगे, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये हुआ था 1756 टू 1763, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद साइन हो गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद फिर आगे वो नहीं हुए थे। पेरिस में इन्होंने समझौता कर लिया था वहाँ पर कि अब आगे वो नहीं करेंगे, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सिर्फ पौंडीचेरी तक रहेगी और आगे हम लड़ाई नहीं करेंगे, और इसीलिए ये वाली ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बाद आपको लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी इनके बीच में, राइट। नेक्स्ट इज एंग्लो मराठा वॉर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 टू 1782। ये किस किस के बीच में हुआ था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर, तीनों उन्हीं के बीच में हुए थे। तो फर्स्ट वाला तो मराठास जीत गए थे। इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सलबाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुआ था 1803 टू 1805 में, दोनों के बीच में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी इस बार। इसके बाद साइन हुई थी ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ सूरजनजनगांव, ट्रीटी ऑफ राजघाट, ट्रीटी ऑफ बैसिन। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुआ था 1817 टू 1880, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर। ऑफ कोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें भी जीत गई थी, और इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। तो एग्जाम में इस तरह पूछ लेते हैं कि ये वाली ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1734 टू 1766। ये मैसूर के किंग हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और फर्स्ट वाले में हैदर अली जीत गया था, राइट। और इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 टू 1784। ये मैसूर के हैदर अली एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया था कौन जीता कौन नहीं। बाद में दोनों ने विड्रॉ कर लिया था और ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मतलब दोनों जहाँ थे वहाँ पर आ गए थे वापस। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये हुआ था 1792 के बीच में, और मैसूर की तरफ से लड़े थे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, राइट। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, और मैसूर की तरफ से लड़ा था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से मैसूर पर कब्जा कर लिया था, राइट। टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार गया था इसके बाद। नेक्स्ट इज एंग्लो सिख वॉर, तो ये दो हुए थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845-46 में। ऑफ कोर्स सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही हुआ था, और जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ भैरोवल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848 टू 1849, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, राइट। आगे देखते हैं अब एंग्लो अफगान वॉर्स, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में भी वॉर लड़े थे। चलिए अब उनको देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1838 टू 42, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान्स के बीच में हुआ था, और फर्स्ट वाला अफगान जीत गए थे। इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रिपार्टी ट्रीटी बिटवीन रंजीत सिंह, शाह सूजा और लॉर्ड ओकलैंड, इन तीनों पार्टीज के बीच में ये वाली ट्रीटी साइन हुई थी। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ये 1878 टू 80 तक हुआ था, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेशावर और ट्रीटी ऑफ गंदमक। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1990, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान्स के बीच में ही हुआ था, और इसमें जीत गए थे अफगान्स, और इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाले में अफगान्स जीत गए थे, ये गलत मत करना, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। एंग्लो बर्मीज वॉर, अंग्रेजों ने बर्मा के साथ भी युद्ध किए थे, बर्मा मतलब जो आज म्यांमार है, राइट। सो फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ था 1824 टू 26, इसमें ब्रिटिशर्स ही जीत गए थे। इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ यंडाबू। सेकंड बर्मा वॉर, ये 1852 टू 53 के बीच में हुआ था, इसमें भी ब्रिटिशर्स ही जीत गए थे। थर्ड बर्मा वॉर, ये 1885 में हुआ था, इसमें भी ब्रिटिशर्स ही जीत गए थे, और बर्मा जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया था थर्ड बर्मा वॉर के बाद, राइट। अब देखते हैं एंग्लो नेपालीज वॉर। फर्स्ट एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 टू 1816, और इसको किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ नाला पानी, और इसमें ब्रिटिशर्स ही जीत गए थे। और इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ संगोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को साइन हुई थी। तो यहाँ से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, रेयरली पूछते हैं, राइट। चलिए अब वर्ल्ड वॉर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 टू 1918, 4 ईयर्स तक चला था। इसमें 2 कंट्रीज का ग्रुप लड़ रहा था। फर्स्ट अलायंस था ब्रिटेन का, फ्रांस का, रसिया का, इटली एंड यूएसए, और ये लड़ रहे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटम एम्पायर जो मॉडर्न टर्की है, और बल्गेरिया के अगेंस्ट, राइट। और इसमें जीते कौन थे? इसमें अलायंस पावर्स जीत गई थी, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली एंड यूएसए जीत गए थे। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई थी,
और उसके बाद ही पता चल गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना है, क्योंकि इसमें जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा अपमानित होना पड़ा था और उनको काफ़ी ज़्यादा पे भी करना पड़ा था। उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया था वर्ल्ड वॉर वन के लिए। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से ही फिक्स हो गया था कि वर्ल्ड वॉर टू होना है अब, राइट। और इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन एनले भी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ लोजेन भी साइन हुई थी और ट्रीटी ऑफ ट्रायनन भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये हुआ था 1939 टू 1945, मतलब 6 ईयर्स तक चला था। इसमें कौन कौन लड़े थे? जर्मनी, इटली एंड जापान, ये लड़े थे अलायंस पावर्स के अगेंस्ट। उसमें कौन कौन थे? उसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया भी ब्रिटेन का पार्ट था तो इंडिया ऑफ कोर्स, सोवियत यूनियन, चाइना एंड यूएसए। और इसमें भी अलायंस वाली कंट्रीज जीत गई थी। और इसके बाद कोई ट्रीटी तो साइन नहीं हुई, इसके बाद तो यूनाइटेड नेशंस ही बन गया था 24 अक्टूबर 1945 में। और अब तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, तो वो अभी तक सक्सेसफुल है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो वॉर्स हुए थे उनको देखते हैं। फर्स्ट 1947 में ही हो गया था पार्टीशन के बाद, पाकिस्तानी आर्मी ने कबालियों द्वारा अटैक करा दिया था 1947 में ही कश्मीर के लिए, राइट। सो फर्स्ट कश्मीर वॉर हुआ था 1947 में, उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था। सेकंड इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था 1965 में, उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, ये बांग्लादेशन लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये 13 डेज तक चला था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था जनरल ए नियाजी ने जगमीत सिंह अरोरा के सामने, राइट। सो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था और इसमें इंडिया जीत गया था। और इसके बाद 1972 में अग्रीमेंट साइन हुआ था, शिमला अग्रीमेंट, जो इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में साइन हुआ था, राइट। और ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और लियाकत अली के बीच में। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1999, इसको कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने लोगों को भेज दिया था ऊंची ऊंची चोटियों पर, लेकिन इंडिया ने उन सभी को मारकर भगा दिया था और इंडिया ने वापस रिगेन कर लिया था कारगिल का पोजीशन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इंपॉर्टेंट बैटल्स देखते हैं जो काफ़ी कम लोगों को पता होते हैं, लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो बैटल ऑफ रिजांगला, ये मेजर शैतान सिंह ने लड़ा था काफ़ी ब्रेवरी के साथ। चाइना के अराउंड 1500 सोल्जर्स थे 1962 में और मेजर शैतान सिंह के सिर्फ 100 to 150 सोल्जर्स थे और उन्होंने उन 1500 सोल्जर्स को रोक दिया था, उनको काफ़ी बुरी तरह से मारा था। सो बैटल ऑफ रिजांगला में इंडिया की जीत हुई थी 1962 में और इसके लिए ही मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा काफ़ी और भी बैटल्स हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये भी। बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 में हुआ था, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें इंडिया जीत गया था काफ़ी इजीली। बैटल ऑफ हाजी पीर पास, ये 1965 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें भी इंडिया जीत गया था। बैटल ऑफ फिलोरा 1965, इसमें भी इंडिया इजीली जीत गया था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बुर्की 1965, इसमें भी इंडिया इजीली जीत गया था, ये भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ इक्चोलीपुंड, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसमें भी इंडिया इजीली जीत गया था। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान की साइड में हुआ था और इस पर एक मूवी बनी है, बॉर्डर मूवी। उसके अंदर जो सनी देओल एक्टिंग करते हैं ना, वो मेजर कुलदीप चांदपुरी की ही करते हैं। उन्होंने बैटल लड़ा था बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था राजस्थान की साइड, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। जब हम बांग्लादेश को लिबरेट करा रहे थे 1971 में, तब हुआ था बैटल ऑफ लोनेवाला हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, राइट। सो बैटल ऑफ लोनेवाला किसने लड़ा था? मेजर कुलदीप चांदपुरी ने। और इन्हीं के ऊपर मूवी बनी है बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बैटल ऑफ लोनेवाला 1971 में हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। एग्जाम में इस तरह पूछते हैं कि बैटल ऑफ लोनेवाला किस किस के बीच में हुआ था, राइट। सो बैटल ऑफ लोनेवाला हुआ था 1971 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। बैटल ऑफ बसंतर, ये 1971 में ही हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ऑफकोर्स। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हिली और बैटल ऑफ बोगोरा, इन दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद तो पाकिस्तान ने सरेंडर ही कर दिया। 90,000 सोल्जर्स के साथ जनरल के नियाजी ने सरेंडर ही कर दिया था जनरल जगमीत अरोरा के सामने। आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल है। 16 दिसंबर में उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बांग्लादेश लिबरेट हो गया था मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी की हेल्प से, राइट। चलिए अब इंडिया एंड चाइना के वॉर्स देखते हैं। तो सबसे मेजर तो एक ही वॉर हुआ है, उसके अलावा एक और हुआ था उसके 5 साल बाद, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइनो इंडियन वॉर 1962, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में हुआ है और ये चाइना जीत गया था। जो हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में आ गया था इसके बाद से। और उसके जस्ट 5 साल बाद इंडिया चाइना के क्लैशेस हुए थे 1967 में। और ये कहाँ हुए थे? सिक्किम में हुए थे, नाथुला एंड चोला पास में। इसमें नाथुला और चोला पास को इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और चाइना को भगा दिया था और चाइना वालों को काफ़ी बुरी तरह से मारा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाथुला पास का भी जानना इंपॉर्टेंट है और चोला पास का भी जानना इंपॉर्टेंट है
ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सिक्किम में हैं, और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि 1967 में इंडिया ने चाइना को काफ़ी बुरी तरह मारा था यहीं पर, राइट। ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी भी। उसके अलावा चलिए अब हम देखते हैं अभी लेटेस्ट क्या हुआ है। 29 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने की थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो इसमें ईयर पूछ लेंगे या फिर डेट पूछ लेंगे, ये भी पूछते रहते हैं कभी कभी, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट। सो 29 सितंबर 2016 में इंडिया ने की थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर एलओसी क्रॉस कर, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड 28 अगस्त 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जो भूटान, चाइना एंड इंडिया के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है। सो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जूनिपर, और इसके बाद चाइना को हार का सामना करना पड़ा था और चाइना वहाँ से मूव कर गया था, राइट। सो जो स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम में, उसमें इंडिया की क्लियरली जीत हो गई थी इनिशियली, राइट। थर्ड 26 फरवरी 2019, ये तो आप सभी को पता होगा, इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स हैं पुलवामा अटैक के बाद। कब की थी? 26 फरवरी 2019। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट पूछ सकते हैं या फिर ईयर पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 जून 2020 गलवान वैली स्किमिश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कर्नल संतोष बाबू वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनके साथ काफ़ी और सिपाही भी हो गए थे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल संतोष बाबू को मिला है महावीर चक्र। इसमें भी इंडिया की क्लियरली जीत हुई थी, और चाइना के सोल्जर्स को ईंट का जवाब पत्थर से मिला था, राइट। 2020 चाइना इंडिया स्क्रिमिशेस, ये एलएसी पर आप सभी को पता होगा, पैंगयोंग लेक पर, और सिक्किम में भी आ गए थे चाइनीज़। तो 2021 के फरवरी मंथ में चाइनीज़ ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, राइट। तो इसमें भी ऐसा माना जाता है कि वो जो करना चाहते थे उसमें वो कामयाब नहीं हुए, इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छी तरह से उनको रोक दिया था, और वो अब वापस जाने लगे हैं। अब आप इससे जो समझना चाहें आप समझ सकते हैं इसको। दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।